पार्वती उत्तराखंड में लगाया जहाँ उत्तराखंड में लगा सन जहाँ बैठ गए कैलाशपति श्री अमरनाथ की अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती। धीरे धीरे भगवान भोले बाबा पार्वती को लेकर के उत्तराखंड में पहुंच गई और वहां जाकर के एक गुफा में प्रवेश कर गए। प्रमाण तो यहां तक मिला है कि भगवान भोले बाबा ने अपने हाथ में डमरू उठाया और इतनी घनघोर गर्जना की जो सुबह में पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी थे सब भाग गए। जब भोले बाबा समझ गए वह हमारे और पार्वती के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है तो उच्चासन पे बैठे और भगवान भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाने लगे। जब कथा सुनाने लगे तो परीक्षित महाराज भगवान की कथा में माताओं बहनों को नींद बहुत जल्दी आती है। नींद क्योंकि जो अपने चक्कर में रहती है ना, जब तक इनके मतलब की बातें हुई हैं तब तक तो खूब दिमाग से कथा सुने। और जी ना है परीक्षित महाराज, यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने अपने चक्कर में। कोई अधिकारी के चक्कर में परीक्षित महाराज, कोई बीमारी के चक्कर में हमारे परीक्षित महाराज बीमारी के चक्कर में काफी दिन परेशान है। कोई अपने घरवाली से ही परेशान। एक बात और बता दूंगा, यहाँ बाबू जी अगर बैठे तो जीव बनी चक्कर में। अरे तुम हंस रहे हो, सही कह रहे हैं।
पत्नियां भी अपने पति की सेवा करती है, रोज थोड़ी करती है, कभी कभी, और तब करती है जब कोई चक्कर हो तब। बिना चक्कर के सेवा थोड़ी करती है, अपने चक्कर से, अपने मतलब हो तो फिर देखो बड़ी मेहनत करता हो तुम्हारे, खाना खाओ, भोजन बहुत कम करता हो, सीरप ले आओ, बड़ी सेवा करती है। बाबा जी हिरण में बैठे घूमे अपने जंगल में, जितेंद्र सागरी चिलकना हो चुके सब अपने अपने चक्कर में। मैया पार्वती भगवान की कथा सुनने लगी और सुनते सुनते लला प्रवीण नींद आने लगी। और भगवान की कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। क्यों आती है? जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। क्या था? निंद्रा देवी। निंद्रा देवी कहने लगी, प्रभु तुमने हमारे पति को मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तुम्हारी हर चर्चा हुआ करेगी, जहाँ तुम्हारी कथा हुआ करेगी, वहाँ तुम्हारे भक्तों को हम तुम्हारी कथा चैन से सुनने नहीं देंगे। तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ निंद्रा देवी पहले आ जाती है। इधर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और उधर थोड़ी देर के बाद में इधर भगवान भोले बाबा भगवान अमर नाम की अमर कथा सुनाने लगे, उधर पार्वती को नींद आने लगी। थोड़ी देर के बाद में पार्वती तो सो गई। जब इधर पार्वती सो गई, उसी गुफा के ऊपर एक वृक्ष पे एक तोती का अंडा रखा हुआ था। कथा के प्रभाव से, कथा के बल से अंडे से बच्चा बन गया। और जब वो बच्चा बन गया, इधर पार्वती सो गई और उधर पार्वती की जगह पे वो तोती का बच्चा पुकारा देने लगा। भोले बाबा ना समझ पाए। धीरे धीरे जब पूरी कथा हो गई, ताकि बाद में जब भोले बाबा की नजर पार्वती पे पड़ी तो बाजी बात, क्यों पार्वती है? और जैसे ही हिलाया उसी समय पार्वती उठी। भोले बाबा क्या हुआ? कथा हो गई क्या? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैंने पूरी कथा कह दी, क्या तुमने सुनी नहीं? दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, माफ करना भोले बाबा, कथा हमारा पूरी ना सुन पाई क्योंकि हमें नींद आ गई थी।
तो भोले बाबा कहने लगे इसका ये मतलब है कि कथा कोई और सुनता रहा। तो भगवान भोले बाबा को क्रोध आ गया। जिस समय भगवान भोले बाबा को क्रोध आया है तो भगवान भोले बाबा गुफा से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद श्राप देने लगे। भगवान भोले बाबा बोले हैं आज मैं इस अमर कथा को श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद इस अमर कथा को सुनने के बाद कोई भी प्राणी अमर नहीं होगा। ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उस तोती के बच्चे के पीछे भागने लगे। तोती का बच्चा वहां से भागा, भोले बाबा पीछे पीछे भाग रहे, चारों तरफ घूम आया लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। अंत में व्यास की पत्नी अपने बालों को सुखा रही थी, जमाई ली और जैसे ही जमाई ली तोती का बच्चा मुंह के द्वारा पेट में चला गया। थोड़ी देर के बाद भोले बाबा का आना हो गया। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा कहने लगे क्यों व्यास, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। बोले हमारे घर में तुम्हारा चोर है? बोले हाँ। दोनों हाथों को जोड़ करके व्यास कहने लगे हैं प्रभु ये घर भी आपका है, चोर भी आपका है, चले जाओ देख लो कहाँ छुपा है तुम्हारा चोर। तब तक व्यास की पत्नी बोली महाराज जब मैं बालों को सुखा रही थी तो हमें ऐसा लगा कि मौके द्वारा मेरे पेट में कुछ चला गया है। भोले बाबा समझ गया इसका ये मतलब है कि मेरा चोर तुम्हारी पत्नी के पेट में। तो व्यास कहने लगे महाराज वैसे तो तुम चोर को नहीं मार पाओगे, आप ऐसा करो पहले मेरी पत्नी को मार दो, आपका चोर स्वतः ही मर जाएगा। भोले बाबा सोचने लगे हम तुम्हारी पत्नी को मारे तब अपना चोर मरे, हम दो मौतें नहीं करेंगे। ऐसा करो हम तुम्हारी पत्नी को नहीं मारेंगे। लेकिन भोले बाबा ने संकल्प किया कि जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो जब भोले बाबा ने ये संकल्प किया कि जब तक ये बाहर नहीं आएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तो तोती के बच्चे ने भी अंदर से आवाज लगा दी सुनो भोले बाबा अगर तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम बाहर नहीं आएंगे आप यहाँ से जाओगे नहीं, तो हम भी संकल्प कर रहे हैं कि जब तक आप यहाँ से जाओगे नहीं तब तक हम बाहर निकलने वाले नहीं। एक दो दिन नहीं 12 साल तक न वो तोती का बच्चा बाहर आया और न भगवान भोले बाबा वहां से गए। 12 वर्षों के बाद में भोले बाबा सोचने लगे हमारा मान चाहे भले ही चला जाए लेकिन भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। तो भोले बाबा वहां से गए हैं। 12 साल के बाद सुखदेव भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव भगवान की। जैसे इनका जन्म हुआ जन्म लेते ही लेते ये बन की ओर